फिल्म की शुरुआत दो अमेरिकन सोल्जर से होती है जो जंगल में तूफान की वजह से फंस गए थे। ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ मिशन करने आए थे, लेकिन फिर उन पर किसी बहुत भयानक चीज ने हमला कर दिया, जिस वजह से पूरी टीम जंगल में खो गई थी। अब इन दोनों में से जो सोल्जर था वो रेडियो से मदद मांगता है और कहता है कि बाकी टीम खो गई है। और अब अचानक दूसरा सिपाही चीखता है और पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। लीडर ने हालांकि शूट भी किया, लेकिन कुछ नहीं होता। डरते हुए वो भी जंगल में भागता है और देखता है कि झाड़ियों में कुछ हिल रहा है, और तभी एक डायनासोर कूदकर उसके ऊपर आता है और उसकी भी जान ले लेता है। अगले दिन एक अमेरिकन कैंप में एक औरत सिपाहियों को बताती है कि एक परों वाले डायनासोर ने मेरे हस्बैंड पर हमला किया है और उसे अपने साथ ले गया, लेकिन वो लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते। अब तभी वहाँ एक ट्रक पकड़ा जाता है जिसके अंदर खतरनाक रेडिएशंस थी, यानी शुआएं। कुछ बॉम्ब्स आसपास फट रहे होते हैं। एक सिपाही कर्नल को कॉल करके बताता है कि ट्रक मिला है और एक टीम कल रात गायब हो गई है। ये सुनकर कर्नल फैसला करता है कि वो एक टीम को इस रेस्क्यू मिशन पर भेजेगा। इसी दौरान वो रेस्क्यू टीम दुश्मन के कैंप में चुपके से घुस जाती है। वो दो गार्ड्स को पीछे से गिरा देते हैं और स्नाइपर्स दूर से एक टावर पर खड़े इंसान को शूट करके मार गिराते हैं। फिर वो आगे बढ़कर कैंप पर अचानक हमला करते हैं। टीम गोली चलाना शुरू करती है और हर दुश्मन को मार देती है जो भी करीब आ रहा था। स्नाइपर्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, इसीलिए इस टीम को दुश्मनों को मारने में टाइम नहीं लग रहा था। फिर वो कैदियों को चेक करते हैं, जहाँ 3 अमेरिकन पहले से ही मर चुके होते हैं और 2 जिंदा थे जो उन्हें पिंजरे में कैद मिलते हैं। अचानक एक दुश्मन सिपाही छुपकर अटैक करता है, लेकिन सार्जेंट जल्दी से मशेटी से उसको मार देता है। जल्दी ही हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं उनको ले जाने के लिए, और इस टीम को बताया जाता है कि उनको पहले ही एक और मिशन के लिए चुन लिया गया है। कुछ ही पलों बाद इस टीम को एक कैंप में छोड़ा जाता है जहाँ अमेरिकन टाइगर को पिंजरे में रखते हैं। कर्नल उनको मिसिंग यानी उस लापता टीम के बारे में बताता है, साथ ही उन अफवाहों के बारे में भी जिनके मुताबिक उस वैली में कुछ अजीब हो रहा है। अब कर्नल चाहता है कि ये लोग वहाँ जाएं, उस जगह का सर्वे करें और गायब टीम को ढूंढें ताकि उन्हें हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहाँ से निकाला जाए। जब टीम और डिटेल्स मांगती है तो कर्नल को बुरा लगा। वो कहता है मैंने सब कुछ खुलकर बता दिया है। जिसके बाद वो अकेले में टीम लीडर से बात करता है जिसका नाम बेकर है। उसे कहता है कि अपने लोगों को कंट्रोल में रखिए, अगर सब सही रहा तो मैं तुम्हारे ऊपर माजी में लगे हुए इल्जामात को हटवा दूंगा। शाम को ये टीम हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने नए मिशन के लिए निकल जाती है। हेलीकॉप्टर का सिस्टम अचानक बीप करने लगता है और पायलट कहता है कि हथियार खराब हो रहे हैं, लेकिन कम से कम हेलीकॉप्टर अभी भी सीधा उड़ रहा है। टीम जंगल के बीच एक जगह पर उतरती है। यहाँ वो एक बहुत बड़े पैर के निशान देखते हैं जिसका साइज हाथी के पैर से बड़ा था। ये देख वो काफी चौंक जाते हैं। आसपास एरिया की तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ भी उन्हें बड़े बड़े और पैरों के निशान दिखते हैं जो किसी जाने पहचाने जानवर के बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। इसी के साथ उन्होंने वहाँ काफी बड़ा पंख का टुकड़ा भी ढूंढ लिया था, जिसे देखकर वो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आखिरकार उनको एक बैग मिलता है जिसमें एक मैप था और उसके अंदर रिसर्च स्टेशन 4 का नक्शा बना हुआ था और नोट भी था जिस पर लिखा हुआ था हम शिकार हो रहे हैं। बैग के आसपास बहुत सारी गोलियों के खोल पड़े थे और 2 अलग अलग तरह के निशान दिखे, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि उन निशानों का पीछा करेंगे। और फिर टीम जंगल के अंदर आगे बढ़ती है। तभी उन्होंने देखा कि झाड़ियों के अंदर कुछ हिल रहा है और अजीब आवाज कर रहा है। अचानक कोई चीज बेकर के पाँव को पकड़ लेती है और उसे जमीन पर खींचकर घसीटने लगती है। बेकर फौरन बंदूक निकालता है और गोलियां चलाने लगा। वो तब तक शूट करता रहा जब तक वो अजीब जानवर उसे छोड़कर भाग नहीं गया। बाकी टीम फौरन उसके पास जाती है और उसके जख्म को चेक करके सफाई करते हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। इसी वक्त जंगल में रशियन सोल्जर्स को हम देखते हैं जो अमेरिकन को ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक लड़की को अपना हेड बनाया हुआ था। वो जमीन पर कुछ गोलियों के खोल देखते हैं जो अभी भी गर्म थे, इसीलिए अपने हेड को कहते हैं कि हमें इस एरिया को चेक करना चाहिए। जैसे वो आगे बढ़ते हैं अजीब आवाज सुनाई देती है। लाइन के आखिर वाले सोल्जर को झाड़ियों में डायनासोर नहीं दिखता, तो वो इस पर फौरन से हमला करके पूरी तरह उसे काट देता है। बाकी लोगों को जब उसकी लाश दिखती है तो उसकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उसके जिस्म के हिस्से बाहर निकले हुए थे। तो वो सोचते हैं कि ये अमेरिकन ने किया होगा। वो टीम आगे बढ़ती है और जंगल में मॉन्स्टर होने का सोचकर थोड़े डर जाते हैं। जमीन पर एक बड़ा पंजा देखकर सोचते हैं कि वापस जाना चाहिए और वहाँ जाकर हम झूठ बोल देंगे
कि हमने कुछ भी नहीं देखा। बेकर और उसकी टीम को वहाँ सोल्जर के यूनिफॉर्म का टुकड़ा मिलता है, इसलिए वो कहता है कि सब लोग आगे बढ़ते रहें। जिसके बाद वो एक केव यानी गार में जाते हैं और वहाँ उन्हें लापता टीम की लाशें मिलती हैं, जिनकी हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े जानवर ने उन्हें मारा है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं आवाज सुनाई देती है और अचानक परों वाले डायनासोर्स उन पर अटैक कर देते हैं। सोल्जर्स फौरन से तैयार हो गए और गोलियां चलाने लगते हैं। जितनी तेजी से मुमकिन हो सके वो वैसे ही शूट करते हैं। हालांकि वो काफी घबराए हुए भी थे, लेकिन जवाबी वार नहीं छोड़ते और डायनासोर्स को मारते रहते हैं। बेकर और वर्न एक पतले रास्ते से गुजरते हुए बाकी सबसे अलग हो जाते हैं और केव से बाहर निकलते हैं, लेकिन एक डायनासोर की आवाज ये सुनते हैं जो इनके काफी करीब था। तो अपनी जान बचाने के लिए ये एक पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। डायनासोर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेकर गोली चलाकर उसे मार डालता है। अब गोली की आवाज सुनकर बाकी डायनासोर्स भी यहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो लोग काफी ऊपर जा चुके थे, इसलिए डायनासोर इतना ऊपर जंप नहीं कर सकते थे। इसलिए बेकर और वन जैसे तैसे केव के ऊपर आकर अपनी जान बचाते हैं। बाकी टीम भी केव से बाहर आ गई थी। वो झाड़ियों में आवाज सुनते हैं, जिससे उनको लगता है कि वहाँ और भी डायनासोर छुपे हुए होंगे जो अचानक इन पर हमला कर देंगे, इसलिए वो भी शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो रुक गए थे जब एक बहुत बड़ा डायनासोर वहाँ से गुजरता है। बेकर और वन एक खुली जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा डायनासोर सोया हुआ था। उसके आसपास उसके खाए हुए जानवर की हड्डियां पड़ी हुई थी। अचानक 3 छोटे डायनासोर्स एक जगह से निकलकर सामने आ जाते हैं। वो आवाज करने लगते हैं, तब उनकी डायनासोर माँ भी उड़ जाती है। बेकर और वन जितनी तेज हो सकता था उतना तेज भागते हैं, साथ ही रुक रुक कर डायनासोर पर गोलियां भी चलाते रहते हैं, जिससे वो थोड़ा स्लो हो गया और दोनों झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन डायनासोर फिर से उन्हें ढूंढ लेता है। अगली सुबह टीम के बाकी लोग एक नदी को पार करते हैं और एक जगह पर आकर रुक गए। कुछ देर आराम करते हैं। वो बेकर और वन के लिए फिक्रमंद थे, लेकिन केव में वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है। और अब जब ये कोई आवाज सुनते हैं तो फिर से इनको आगे बढ़ना पड़ता है। बेकर और वन वैली में लगातार भागते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि डायनासोर लगातार उनका पीछा कर रहा था। बहुत दौड़ने के बाद वो एक गिरे हुए पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं और बेकर एक बॉम्ब फेंकता है ताकि डायनासोर का ध्यान हट जाए। जिसके बाद वो दौड़ते हुए चट्टान तक पहुँचते हैं और कोई रास्ता ना होने पर नीचे पानी में कूद जाते हैं। यहाँ चौंका देने वाली चीज ये थी कि डायनासोर भी उनके साथ पानी में गिर जाता है। अब बेकर को वर्ण को किनारे तक ले जाना पड़ता है क्योंकि वो बेहोश है। और हैरान कुन तौर पर हम देखते हैं कि डायनासोर तैर सकता था और वहाँ से दूर चला जाता है। इसी वक्त यहाँ आती है सोफिया, जो बेकर की मदद करती है वर्ण को जगाने और ले जाने में। वो उन्हें बताती है कि शायद उनके साथी मर चुके होंगे और उन्हें अपने साथ लैब चलने का कहती है। जंगल से गुजरते हुए दोनों ग्रुप्स यानी बेकर की टीम और रशियन ग्रुप अलग अलग डायनासोर्स देखते हैं और छुपकर बचने की कोशिश करते हैं। रशियन ग्रुप कुछ बड़े बड़े और पौधे खाने वाले डायनासोर्स के साथ साथ से गुजरते हुए वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सोफिया बेकर और वर्ण को रिसर्च स्टेशन 4 ले जाती है, जिसका नक्शा इन्हें मिला था, जहाँ वो पिछले 1 साल से रह रही थी। वो बताती है कि मैं अपनी पूरे साइंटिस्ट की टीम के साथ यहाँ आई थी, लेकिन अब अकेली बची हूँ। वो रूम में जाते हैं और सोफिया दरवाजा बंद कर देती है और बताती है कि बिल्डिंग स्टील के मटेरियल से बनी है, इसीलिए सेफ है। फिर सोफिया अपने बाजू में कोई दवाई इंजेक्ट करती है, जिससे वो लोग काफी हैरान रह गए और पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर जब वर्ण रेडियो से मदद के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो सोफिया बताती है कि रशिया के जनरल ने सबको मार दिया जो इस जगह के बारे में जानते थे और तब से वो यहाँ अकेली जिंदा है। दरअसल जनरल एक काफी बड़ी मशीन बना रहा है। अब आखिरकार वर्ण अपने कैंप से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। तब बेकर कॉल ले लेता है और कर्नल को सब कुछ बता देता है जो सोफिया ने कहा। वो डायनासोर्स का भी जिक्र करता है, फिर अपने और अपनी टीम के लिए रेस्क्यू टीम मांगता है मदद के लिए। बेकर कहता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं सबको बता दूंगा कि हमने यहाँ क्या क्या देखा। कर्नल डायनासोर्स की बात पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी अपने लोगों को रशियन जर्नल के बारे में चेक करने को कहता है। तीनों बिल्डिंग से निकलते हैं, उम्मीद करते हुए कि वो बाकी टीम को ढूंढकर दोबारा उन्हें अपने साथ मिला लेंगे। बाकी टीम खेतों से गुजर कर आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक किसी ने उन पर फायर कर दिया, जिससे एक सोल्जर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। उसकी टांग पर गोली लगी। अब पता चलता है कि रशियन
सोल्जर्स ने ही उन्हें ढूंढ लिया है, इसलिए बेकर की टीम को भी फाइट करनी पड़ती है। सोफिया और वो लोग गन की आवाज सुनकर उनके पीछे चले जाते हैं। दोनों टीम्स के लोग छुपकर एक दूसरे पर फायर करते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। अचानक ऊपर से बड़े बड़े उड़ने वाले डायनासोर्स आ जाते हैं। सोल्जर अब उन पर फायर करते हैं और उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। एक डायनासोर एक रशियन सोल्जर के सामने आता है और अपनी चोंच से उस पर पूरी तरह हमला करके उसकी इतनी बुरी हालत कर देता है कि उसके जिस्म के हिस्से बाहर आ जाते हैं। फिर सब डायनासोर्स उसके आसपास आकर खुश होने लगते हैं, क्योंकि उनके खाने का इंतजाम जो हो गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी सोल्जर्स भाग जाते हैं। बेकर की टीम अपने जख्मी साथी को जंगल में ले जाती है और दो बचे हुए रशियन सोल्जर्स फायर करते रहते हैं ताकि बचे हुए डायनासोर्स को खत्म कर सकें, जिसके बाद वो अपने हेड के पास आ जाते हैं। बेकर की टीम जंगल में काफी दूर आने के बाद अपने साथी की मरहम पट्टी करते हैं। इसी वक्त बेकर और वो दोनों भी टीम के पास आकर उन्हें ढूंढ लेते हैं। टीम के लोग सोफिया पर हमला करना चाहते हैं क्योंकि वो भी रशियन है। अचानक छोटे डायनासोर्स झाड़ियों से निकलकर उनके आसपास दौड़ने लगते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं और उनके और पास आ जाते हैं। सोल्जर्स जल्दी से गोलीबारी शुरू करते हैं, एक के बाद एक डायनासोर्स को मारना शुरू करते हैं, लेकिन और डायनासोर्स सामने आते रहे। ये लोग उन्हें मारने में बिजी थे। जिस बीच एक डायनासोर उनके एक साथी को खींचकर अपने साथ ले जाता है। काफी देर तक घसीटने के बाद वो उसे एक पेड़ के पास लाकर छोड़ देता है, जिसके आसपास बहुत सारे डायनासोर्स थे। सोल्जर्स भी उन पर हमला करता है खुद से दूर करने के लिए, लेकिन तभी एक डायनासोर कूदकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो किसी तरह डायनासोर को दूर धकेल देता है और एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। वो लड़ने के लिए तैयार था, इसीलिए डायनासोर्स डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब उस सोल्जर को लगा कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन तभी अचानक एक परों वाला डायनासोर एक जगह से आकर उस पर हमला कर देता है, बुरी तरह उसे जख्मी कर दिया था। तभी सोल्जर अपने साथियों की आवाज सुनता है जो इसी तरफ आ रही थी, इसीलिए वो अपना चाकू उठाता है और डायनासोर के गर्दन में घोंप देता है। डायनासोर तड़पने लगा। फिर तभी बाकी टीम भी आ जाती है और डायनासोर पर गोलियां चलाने लगी, जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और वो लोग जल्दी से अपने साथी के पास आकर उसके जख्मों का इलाज करने लगते हैं। सोफिया कहती है इसकी हालत बहुत खराब है, हमें इसे इधर ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन बेकर मना कर देता है। शाम को टीम सोफिया की बिल्डिंग में आती है और अपने जख्मी साथी को ये लोग टेबल पर लिटा देते हैं। उसे बहुत दर्द हो रही थी, तो तकलीफ कम करने के लिए उसे इंजेक्शन लगा दिया जाता है। बेकर देखता है कि सोफिया चुपके से यहाँ से निकलकर बाहर आ गई है, तो वो उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि सोफिया ने इंजेक्शन फिर से खुद को लगाया है, क्योंकि ये एक तरह का नशा था जिसकी वो आदी हो चुकी थी यहाँ रह रहकर। सोफिया कहती है कि डायनासोर्स एक हादसा या फिर कहें कि गलती है जिन्हें रोका जा सकता है। वो बताती है कि मेरा हस्बैंड एक न्यूक्लियर रिसर्च साइंटिस्ट था। रशियन आर्मी ने उन्हें जंगल के बीच भेजा ताकि एक खास मशीन पर खतरनाक रिसर्च वो करे। इससे होगा ये कि टाइमलाइन का या फिर कहें कि आसमान का पोर्टल रास्ता खुल जाएगा जो यूएसए पर हमला करने के लिए मदद देगा। लेकिन जर्नल ने काम को ठीक तरह से नहीं करवाया, जिससे मशीन की क्रिएशन यानी उसके बनने में गड़बड़ी हो गई। इससे एक ऐसा पोर्टल खुल गया जो पास्ट में से माजी में से डायनासोर्स को प्रेजेंट में ले आया, यानी मौजूदा वक्त में। बाद में पूरी रिसर्च टीम को मार दिया गया, सिर्फ सोफिया बच गई, वो भी इसलिए क्योंकि वो तब बिल्डिंग में नहीं थी जब रशियन सोल्जर्स आए थे। जर्नल ने इस लैब को ऐसे ही छोड़ दिया, जिसके बाद अब भी वो एक पोर्टल वाली मशीन पहाड़ों पर बना रहा है। अब रात को सोल्जर्स एक डायनासोर को बिल्डिंग के पास घूमते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि शूट ना करें, वरना डायनासोर को इनके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन डायनासोर को खिड़की नजर आ जाती है, इसीलिए इन लोगों को उसके सर पर गोली मारनी पड़ती है। मगर जाहिर है गोली की आवाज से बाकी डायनासोर्स का ध्यान भी इस तरफ आ जाता है, इसीलिए सोल्जर्स खिड़की की तरफ पोजीशन करके गोलियां चलाते रहते हैं ताकि डायनासोर्स को दूर कर सकें। फिर जब ये दरवाजे पर जोरदार आवाज सुनते हैं तो उस तरफ भी शूट करने लगते हैं। डायनासोर्स खिड़की के जरिए अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तब सोल्जर्स लगातार शूट करने लगते हैं, जिससे दूसरा क्रिएचर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। टीम मिलकर क्रिएचर को पीछे धकेलने में लग जाती है, जिसके बाद ये दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर एक डायनासोर शीशे की छत पर चढ़ता है और अपने सर से शीशे को तोड़ने लगता है। सोल्जर्स उस
उस पर भी गोली चलाते हैं, लेकिन सब डायनासोर्स को एक साथ रोकना मुश्किल हो रहा था। सोफिया उनको बताती है कि पीछे एक रास्ता है जहाँ से वो बंदरगाह तक भाग सकते हैं, लेकिन जख्मी साथी जानता है कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो कहता है कि मुझे यही छोड़ दो। तो वो लोग ना चाहते हुए भी उसे वहाँ छोड़कर निकल जाते हैं। जब डायनासोर्स अंदर आते हैं तो जख्मी सोल्जर 2 बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। उधर जैसे ही वो लोग बंदरगाह पर पहुंचे तो धमाके हो जाते हैं, जो देखकर वो अपने दोस्त के लिए अफसोस करते हैं, जिसके बाद कश्ती पर चढ़ जाते। अगली सुबह कश्ती में जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो बेकर अपनी टीम को दूसरी मशीन के बारे में बताता है और सब उसे तबाह करने का प्लान बनाते हैं। सोफिया वार्निंग देना चाहती है, लेकिन अपनी खराब हालत की वजह से वो बेहोश हो गई थी। फिर जब वो होश में आई तो समझाती है कि उस मशीन को बॉम्ब से नहीं उड़ा सकते, वरना पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो मशीन बंद करने के लिए उन्हें प्लग हटाना होगा या तार काटनी होगी। तब एक डायनासोर पानी से निकलकर बाहर आ जाता है हमला करने के लिए, लेकिन जैसी तैसे ये उसका सामना कर लेते। एक टीम मेंबर किनारे पर बहुत सारे डायनासोर्स को देखता है। उसने निशाना लगा लिया था, लेकिन बाकी उसे शूट करने से मना कर देते। कुछ घंटों के बाद ग्रुप एक कोहरे वाले एरिया में पहुंचता है। जैसे वो लोग बोट से उतरकर आगे बढ़ने लगे तो जमीन पर लाशें ही लाशें बिखरी देखते हैं। हालांकि जंगल में वो ध्यान से चल रहे थे, लेकिन कोहरे की वजह से ठीक से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए छोटे डायनासोर्स अचानक से उन पर हमला कर देते हैं। अफरा तफरी शुरू हो जाती है और सोल्जर्स अपनी गन्स, चाकू और अपने मुक्कों से उनका सामना करते हुए अपना बचाव करते हैं। अपने साथियों को मुसीबत में देखकर एक सोल्जर का दिमाग खराब हो गया और वो चिल्लाते हुए अंधाधुंध डायनासोर पर गोलियां चलाने लगता है। फिर वो बाकियों की जान बचाने के लिए भागता हुआ डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ करता है और रिवर किनारे आकर डायनासोर्स पर हमला करने लगता है। वो तब तक गोलियां चलाता रहता है जब तक आखिरी गोली नहीं बच जाती। तो वो हंसने लगा और उस गोली से खुद को शूट करके अपनी जान ले लेता है, यानी उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी बाकियों को बचाने के लिए। और तब डायनासोर्स उसकी लाश के आसपास इकट्ठा होकर उसे खाना शुरू कर देते हैं। अब आखिरकार टीम रशियन बेस में कांटेक्ट कर लेती है और बेकर कर्नल को लोकेशन बताता है। कर्नल कहता है कि ये तुम लोग जहाँ हो वहाँ किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुँचाना। जिसके बाद बेकर उसे कहता है कि हमारी मदद के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर भेजो और फोन बंद कर देता है। इसके बाद टीम आगे बढ़ी। वो चुपके से दीवारों के पास से जाते हैं और एक आदमी को मार देते हैं। अब एक तरफ बाकी सोल्जर्स रशियंस को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि सोफिया और बेकर मेन एरिया तक चुपके से जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि जिंदा बचने वाली रशियन सोल्जर्स वापिस आ गई हैं और उनकी हेड जर्नल से नफरत करती है, क्योंकि डायनासोर्स के यहाँ आने में उसका हाथ है। उसने ही डायनासोर्स को उनकी जमीन पर राज करने दिया। तकरीबन सभी लोग जर्नल से खुश नहीं थे, वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी बाकी सोल्जर्स उन्हें रोक देते हैं। जब बेकर के लोग कैंप के आसपास बॉम्ब सेट कर रहे थे, सोफिया और बेकर 2 गार्ड्स को गिराकर रशियन सोल्जर्स को आजाद कर देते हैं, जो उनका प्लान सुनते हैं और मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी कुछ रशियन सोल्जर्स एक बेबी डायनासोर को देखते हैं और फौरन उस पर गोली चला देते हैं। ये देखकर जर्नल उन्हें डांटता है, क्योंकि उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं था। अब बेबी डायनासोर के माँ बाप जब उसकी लाश देखते हैं, गुस्से में धाड़ने लगते हैं। वो आग बगोला होकर बेस की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में सब कुछ तबाह कर देते हैं और कुछ सोल्जर्स को मार देते हैं। वो डायनासोर्स कुछ आदमियों को खा लेते हैं और अपनी पूंछ से आसपास सब कुछ तोड़ने लगते हैं, जिसके बाद उनकी गाड़ियों पर चढ़ने लगे। जल्दी ही सोल्जर्स हार मानकर भागने लगते हैं। डायनासोर्स उन्हें अपने बड़े से मुंह में पकड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं। जर्नल एक बिल्डिंग में छुप जाता है और बेकर की टीम उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन डायनासोर्स रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने वेट किया और मौका पाकर अंदर घुस जाते हैं। टीम लैब में पहुंचती है और एक साइंटिस्ट को मार देती है, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर बाकी साइंटिस्ट दूर हो जाते हैं और सोफिया मशीन डीएक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिसके बाद सोफिया एक तार काट देती है और लाइट चली जाती है। फिर एक इमरजेंसी लाइट से जब वहाँ रोशनी होती है तो वो देखते हैं कि जर्नल यहाँ से भाग चुका है। अचानक डायनासोर्स बेस में आ जाते हैं और लाशों को खाने लगते हैं। वो बाहर निकलने वाले रास्ते को भी ब्लॉक कर चुकी थी, इसलिए बेकर की टीम बॉम्ब फेंकती है, शूट करती है ताकि वो पीछे हट जाए। लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और जल्दी ही डायनासोर्स लैब के अंदर आकर सब कुछ तोड़ने लगते हैं। अब जर्नल कंट्रोल पैनल यूज करने की कोशिश करता है ताकि मशीन बंद ना हो, लेकिन तभी डायनासोर्स आकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे भी खा जाते हैं। डायनासोर्स को रोकने के लिए एक सोल्जर शूट करता रहता है, लेकिन वो भी धमाके में मारा जाता है। सोफिया
बचे हुए लोगों को पिछले दरवाजे पर ले जाती है। वो तेजी से भागते हैं क्योंकि कुछ डायनासोर्स अभी भी आ रहे हैं। ये डायनासोर्स एक सोल्जर को पकड़ लेते हैं और बाकी उसकी जान बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। वो डायनासोर के हाथ लग चुका था और मजबूरी में बाकियों को भागना पड़ता है। जल्दी वो एक सीढ़ी ढूंढ लेते हैं। बेकर सबको वहाँ से बाहर भेजता है और खुद पीछे रहता है ताकि सबको निकालकर फिर खुद निकले। जिसके बाद वो आगे भागता है और डायनासोर उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए वो पीछे बॉम्ब फेंकता रहता है, मगर ये उनके लिए काफी नहीं था और तभी एक डायनासोर जंप करके उसे मारने की कोशिश करते हैं। बाकी ग्रुप देखता है कि डायनासोर्स बेकर को मारने के बाद उनके पीछे आ रहे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वो इतनी तेजी से भागते हैं कि बाहर निकल आते हैं। कर्नल पहले से हेलीकॉप्टर्स और पूरे टीम के साथ इंतजार कर रहा था और जैसे वो डायनासोर्स आते हैं सब मिलकर फायर करते हैं। हेलीकॉप्टर्स ऊपर से उनकी मदद करते हुए उड़ते हुए डायनासोर्स को मार रहे थे क्योंकि वो भी लड़ाई में शामिल हो गए थे। बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की। इसके बाद वो बॉम्ब से आखिरकार बेस को उड़ा देते हैं और खुद बच जाते हैं, जिससे मशीन भी तबाह हो गई। अब हेलीकॉप्टर जब वहाँ से उड़ा तो इस दौरान कर्नल टीम को डांटता है कि मशीन को बर्बाद करने की बजाय यूएसए के लिए चुरा लेती। सोफिया कहती है फिर भी मशीन को तबाह करने में देर हो गई है क्योंकि बहुत सारे डायनासोर्स जंगल के बाहर भी दिखने लगे थे, जो फ्यूचर में दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।